मैं खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल। विश्व तंबाकू दिवस है आज, उसमें हम हमारे साथ वरिष्ठ कैंसर सर्जन है डॉक्टर जितेंद्र नागल, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि तंबाकू के क्या क्या नुकसान है और तंबाकू जो है हमारे शरीर को कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है। पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूँ खुलासा न्यूज पोर्टल में। धन्यवाद कुशल जी। डॉक्टर साहब, हमारा एक सवाल है कि लोग तंबाकू को लेके एक मिथ्या सी रहती है कि सिर्फ कैंसर ही होता है, या जैसे कि मान लीजिए कि जर्दा गुटखा सिगरेट पीने से कैंसर ही होते हैं। तंबाकू का और हमारे शरीर में क्या क्या इम्पैक्ट रह सकता है, या क्या क्या डिजीज है जो हमारे ऊपर हावी हो सकती है? देखिए, तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बात करें तो स्मोकिंग या सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद से 300 से ज़्यादा केमिकल निकलते हैं बाय प्रोडक्ट, स्मोकिंग से भी और उनसे। तो वो जाके अपने बॉडी में अलग अलग रास्तों से निकलते हैं। कोई लंग के थ्रू जाता है, कोई लीवर के थ्रू है, कुछ प्रोडक्ट हैं जो किडनी के थ्रू निकलते हैं, तो यूरिन में। तो कैंसर जो करते हैं और वो सारा नुकसान पहुंचाते हैं शरीर को। और जब बात करते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि कैंसर का, हाँ बिल्कुल सही बात है कि कैंसर का मुख्य कारण जो है तंबाकू, तंबाकू उत्पाद और उसके साथ में शराब का सेवन हो, तो वो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर बन जाते हैं जो कैंसर के लिए। लेकिन उससे पहले भी जो स्मोकिंग है या तंबाकू का जो सेवन हो रहा है, तो स्मोकिंग और ये सबसे पहले हार्ट संबंधित यानी दिल संबंधित बीमारियाँ, जिसमें स्ट्रोक, और दूसरा फिर दिमाग में अपन ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं ये, और उसके अलावा भी लंग की बहुत सी बीमारियाँ हैं जो लंग डैमेज हो जाता है, उनमें बहुत ज़्यादा करता है। और लगता है अपने को बस तंबाकू का मतलब कैंसर है कि नहीं, बाकी भी अंगों की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, और वो कैंसर से भी ज़्यादा बड़े रिस्क रहते हैं। तो एक सवाल और है कि जैसे कि हम देखते हैं आजकल जो युवा है वो कहीं ना कहीं गुटखे का सेवन कर रहा है, या मान लीजिए स्मोकिंग जो एक चलन सा चल पड़ा है, उन्हें ये लगता है कि स्ट्रेस दूर करने के लिए ये चीजें बेहतर है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये मिथ्या सी बन गई, या पता नहीं यूथ इस चक्कर में क्यों पड़ रहा है, उस पर उन पर क्या मैसेज है? कहीं भी सबसे बड़े क्या होते हैं कि अपने रोल मॉडल क्या है जिंदगी में, अपने जो रोल मॉडल है ना वो क्या करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। आज कहीं मूवी है, कुछ भी देखें, या कहीं एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, उसका पब्लिसिटी जो हो रही है वो उस तरीके से हो रही है, तो उनको इनडायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में ये जाता है कि ठीक है यूथ है, उसके एनर्जी के लिए ये चाहिए, या आपस में किसी यार मेरे को तो स्ट्रेस है इसलिए स्मोकिंग करता रहता हूँ। वो धीरे धीरे कब 1-2 से आदत बन जाए और वो कब स्वास्थ्य के लिए नुकसान देना शुरू कर जाए, ये बहुत ज़रूरी बात है। और युवाओं के लिए ये कहूँगा, बहुत से अपन स्ट्रेस कहें या चिंता या वर्कलोड जो भी कहें, बहुत सी चीज़ें हैं। ये सिर्फ स्मोकिंग, अल्कोहल ये भी नहीं है कि गुटखा है। आप म्यूजिक सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, उनकी आदत डालिए, कौन मना कर? ये आदत की तो बात है, अपने को बदलनी है। आप अच्छी स्वास्थ्य वाली चीज़ें लीजिए, और धीरे धीरे इन चीज़ों से और माइंडसेट से आना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा तभी। और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी, जितने भी सोशल वर्कर हैं या ये सामाजिक चेतना की बात है। अपन सोचेंगे कि रूल लगाने से या उनके ऊपर बैन करने से ये बंद हो जाएगी, नहीं, वो फिर बैन से दूसरे रास्ते निकलेंगे इलीगल, वो ज़्यादा हो गया। इससे अच्छा एक इंसान जो खुद को समझ में आ जाए कि नहीं मुझे ये मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, मुझे नहीं करना, वो सबसे बढ़िया। जो ले खरीदेगा ही नहीं तो बेचेगा किसको? ये तो सबसे सामाजिक तौर पे घर परिवार में जो कारण है, स्ट्रेस है, तो घर परिवार में आज पेरेंट्स हैं, सबसे बात करें, अपने आप से उनसे रास्ते निकलेंगे। म्यूजिक सुने, किताबें पढ़ें, यार दोस्तों के साथ बैठ के, सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर वही होते हैं। अच्छे दोस्ती हो, अच्छा संगत हो, वो सबसे बड़ा इसमें अपना रोल निभाएगा। और आने वाले टाइम में सामाजिक तौर पे ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कि अपन इन चीज़ों पर रख के लोगों की आदत ही दूर कर दे, वो खरीदेगा ही नहीं, तो अपने उसको निषेध करने की जरूरत भी कम पड़ेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र नागल। बहुत अच्छी बात कही कि नशा कहीं ना कहीं हमें तब आदत लगती है जब हमारे पास हमारे दोस्त मित्र कहीं ना कहीं परिवार से हमारी दूरी होती है। वो एक बड़ा रीजन रहता है, और बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें तनाव कब होगा? जब हमारे आसपास कोई नहीं होगा। अगर हमारे आसपास मित्र या बात करने वाले होंगे तो बहुत सिंपल सी बात है। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि नशे से बचने का तरीका है आप एक दूसरे से मिले जुलें, शेयरिंग करें, अच्छी चीज़ें शेयर होती है तो वो बहुत फायदेमंद होगी।
नमस्कार, इसी के साथ अगली फिर एक जानकारी के साथ साझा करेंगे। मैं कुशाल सिंह मेड़त या कैमरामैन दिगेश्वर जैन के साथ।